हेलो गाइस, प्रोग्रामिंग इन्फ्लुएंसर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन सी। सी में कौन कौन से डेटा टाइप यूज़ होते हैं और उनकी साइज़ क्या होती है, हम एक कोड के जरिए समझेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। कैर डेटा टाइप्स वो होते हैं जैसे हमारे किसी अपने डेटा को सेव करना है किसी वैल्यू में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेटा वैल्यूज़ होती हैं, उनको होल्ड करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। जैसे कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप कैर डेटा टाइप, जिसे CHAR कैर लिखते हैं, जो कि ASCII कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी साइज 1 बाइट होती है। इंट होता है जो कि इंटीजर कैरेक्टर इंटीजर के लिए यूज होता है। और फ्लोट होता है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज होता है। डबल होता है फ्लोटिंग पॉइंट डबल प्रेसिजन में जो नंबर्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। और लॉन्ग और शॉर्ट, हमें ज़्यादा इसकी साइज़ बढ़ानी है अपने बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट होते हैं। और उसके बाद हमें इनकी साइज़ बढ़ानी होती है तो हम इनके आगे लॉन्ग शॉर्ट का यूज़ करते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट डेटा टाइप का, जैसे लॉन्ग इंट, लॉन्ग डबल, लॉन्ग कैर। ओके। और हमें इन सब की साइज़ देखनी होती है तो साइज़ ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं। साइज़ ऑफ फंक्शन हमें एक इंटीजर प्रोवाइड करता है, एक इंटीजर रिटर्न करता है। रिटर्न में हमें एक इनपुट में कुछ नहीं लेता है, ये आउटपुट में हमें एक रिटर्न करता है एक वैल्यू जो कि उसकी साइज़ होती है। जैसे हम साइज़ ऑफ जैसे कोई वैल्यू ले लेते हैं साइज किसी इंटीजर की, तो वो हमें उसकी साइज़ रिटर्न करके देगा। हम इसे कोड के थ्रू देखेंगे। ओके। यहाँ से हम नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। डेटा डेटा टाइप्स डेटा टाइप्स डेटा टाइप्स इन C.C। हमारी फाइल क्रिएट हो गई। अब हम हैश इंक्लूड stdio.h लिखने वाले हैं। यहाँ से इंटीजर नेम, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स लिखेंगे। जैसे हमने कैर डेटा टाइप, अब इसका एक वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल नेम हमें हमेशा एक टैब बटन दबाएंगे और ये स्पेस से ज़्यादा बड़ा टैब में चला जाएगा। और उसके बाद हम इसमें कैर वेरिएबल देंगे। एक वेरिएबल नेम हमेशा ही नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, बट स्टार्टिंग उसकी नंबर से नहीं हो सकती। स्टार्टिंग उसकी अंडरस्कोर से हो सकती है बट नंबर से नहीं हो सकती, कभी भी नंबर से नहीं होगी। जैसे हमने लिखा 1A, ये गलत है, ये गलत डेटा टाइप है। और यहाँ पे हमने लिखा C1, ये सही है। और C#1, ये भी ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर, तो यहाँ पे हम CH अंडरस्कोर वेर। ओके, मतलब कैरेक्टर वेरिएबल। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। और गाइस, सी में हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन हमें लगाना होता है। इसके बाद इंटीजर इंट वेर फ्लोट वेर कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट डबल।
int long int गाइस अभी इन्हें सिंपली प्रिंट कर देंगे %d हम तब लगाते हैं जब हमें एक इंटीजर चाहिए होता है और हम यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे साइज ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे सॉरी ऑपरेटर नहीं है फंक्शन है तो साइज ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे जो कि हमें जिसमें हम इनपुट करेंगे ch where ओके यहाँ पे पहले स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे साइज ऑफ केयर स्टेटमेंट हम कॉपी कर ले रहे हैं साइज ऑफ सेम स्टेटमेंट हमें लिखनी है %d हम तब लिखते हैं जब हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी होती है कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो %c लिखते हैं यह बाद में देखेंगे अभी हम जस्ट साइज की बात कर रहे हैं तो साइज हम देखने वाले हैं और उसका साइज ऑफ इंट यहाँ पे हम चेंज ओके तो ये स्टेटमेंट सही है और उसके बाद यहाँ पे हम साइज ऑफ फ्लोट 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 साइज ऑफ टोटल साइज ऑफ लॉन्ग इंट यहाँ पे हम चेंज करते हैं लॉन्ग इंट वेरिएबल का नाम है लॉन्ग इंट वेरिएबल का नाम है लॉन्ग इंट पे हम लिखेंगे लॉन्ग इंट उसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं शॉर्ट इंट ओके लास्ट में हम रिटर्न 0 करेंगे सो कंट्रोल एस से सेव करेंगे और रन कराते हैं देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है ओके देखिएगा सब कुछ एक लाइन में प्रिंट कर दिया है बट
अगर हम इसे प्रॉपरली एक फॉर्मेटेड प्रिंटिंग चाहते हैं तो हम सीधा से यहाँ पे न्यू लाइन यूज़ करेंगे /n। यहाँ पे हम /n यूज़ कर लेते हैं, /n सब में यूज़ कर देते हैं। गाइस हमेशा सबको ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि हमेशा /n लिखा जाना चाहिए ताकि हमारी प्रिंटिंग अच्छे से हो सके जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं स्क्रीन पे। हम फिर से इसको रन कराते हैं, देख लीजिए। साइज ऑफ कैर 1, साइज ऑफ हिंट 4, साइज ऑफ फ्लोट 4, साइज ऑफ डबल 8, साइज ऑफ लॉन्ग इंट 4, साइज ऑफ लॉन्ग इंट 8, साइज ऑफ शॉर्ट इंट इज 2 बाइट। ओके, एक और चेंज यहाँ पे हम करेंगे। हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, लॉन्ग डबल लॉन्ग DOU। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एक और स्टेटमेंट, साइज ऑफ लॉन्ग डबल लॉन्ग। देखते हैं इसकी क्या साइज आती है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं साइज ऑफ कैर 1, साइज ऑफ कैर 1, साइज ऑफ इंट 4, साइज ऑफ फ्लोट 4, साइज ऑफ डबल 8, साइज ऑफ लॉन्ग इंट 4, साइज ऑफ लॉन्ग इंट 8, साइज ऑफ शॉर्ट इंट 2, साइज ऑफ लॉन्ग इंट इज इक्वल टू 12 बाइट। गाइस ये सब ये सारी वैल्यूज बाइट में होती हैं, ये सारी वैल्यूज बाइट में होती हैं और 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। मीन्स अगर इंटीजर 4 बाइट का है तो इंटीजर की साइज होगी बिट में 4 इंटू 8 विच इक्वल्स टू 32। ओके, 32 बिट्स इंटीजर की साइज होती है। ओके गाइस, हाँ और एक और बात, अगर हम साइज को प्रिंट करेंगे विंडोज़ किसी विंडोज़ मशीन में, पहले विंडोज़ मशीन टर्बो सी या फिर किसी कंपाइलर में, तो वहाँ 2 बाइट भी दिखा सकता है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में करेंगे तो 4 बाइट ही दिखाएगा, जो कि GNU लिनक्स का अगर आप GNU लिनक्स में देखेंगे GCC कंपाइलर पे, GCC कंपाइलर लिनक्स का कंपाइलर है, अगर उस पर करेंगे तो 4 बाइट ही दिखाएगा, जो कि एक स्टैंडर्ड है, 4 बाइट ही होना चाहिए। ओके ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।